दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मोबाइल यानी कि चलायमान वार्तालाप यंत्र। चलायमान वार्तालाप यंत्र एक बहुत ही बेहतरीन यंत्र है जिससे कि हम चलते फिरते बात कर सकते हैं, और अगर बात न हो तो फिर इसे रख देना चाहिए, या पॉकेट में रख दें या पॉकेट के साइड में लगे बैग में रख दें। कभी भी बदन से टच करके फ़ोन को ना रखें या ऊपरी पॉकेट में ना रखें। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और संभावित रेडिएशन से होने वाले कंपन, ट्रेमर, नसों की कमजोरी और मस्तिष्कीय थकान के लिए होम्योपैथी बहुत ही प्रभावी है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जेल्सिमियम एक औषधि है। इसकी शक्ति जो है 30 या 200 की पोटेंसी में लेना चाहिए। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है: कमजोरी के साथ कंपन, मानसिक थकावट, तनाव के बाद में कपकपी। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से मेरे पास में एक बच्ची आई थी जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 साल होगी। वो सुबह उठने के संग ही मोबाइल हाथ में ले लेती थी और ज़्यादातर अपना क्रियाकलाप करने के समय वो मोबाइल को रखती थी, और फिर जो है वो मोबाइल को हाथ में लेती थी और रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब में वो मोबाइल को हाथ से छोड़ती थी, जिसके वजह से उसे कंपन शुरू हो गई और उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्कूल जाते वक्त तो अपनी साइकिल से गिर जाती थी। तो जेल्सिमियम औषधि जो है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और बहुत अच्छा कार्य करती है। एगेरिकस, उंगलियों में झुरझुरी, कपकपी, मोबाइल इस्तेमाल के बाद उंगलियों का हिलना। एगेरिकस को 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए, दिन में 2 बार। जिंकम मेटेलिकम, लगातार कंपन, नसों की कमजोरी, पैरों और हाथों में हिलना। जिंकम मेटेलिकम जो है वो 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, मानसिक थकावट, अनिद्रा, तनाव, नर्वस सिस्टम पर असर अगर पड़ता है, अगर है आपको, तो इसे दिन में 2 से 3 बार लें। 30 की पोटेंसी में आधे कप पानी में डालकर आप 2 से 3 बार ले सकते हैं, या फिर आधे लीटर पानी में 2 बूंद डालिए, उससे 50 बार किसी नरम चीज़ के ऊपर में ठोकने के बाद में उस पानी को दिन भर एक एक घूंट आप लेते रहें। इस तरह से अगर लेंगे तो आपको दवा जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। रूटा एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। आँखों और उंगलियों में थकावट, बार बार मोबाइल से टाइपिंग से होने वाली परेशानी, इसके वजह से अगर उंगलियों में परेशानी शुरू हुई हो तो रूटा औषधि 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं, या जैसा कि मैंने बताया आधे लीटर पानी में 2 बूंद डालिए और उससे किसी नरम चीज़ पे 50 बार ठोकें। 49 नहीं होना चाहिए, 51 हो, 52 हो, 55 हो, 60 हो, बढ़िया है, लेकिन 49 नहीं होना चाहिए। ठोकें और उसे घोट करके सारे दिन लेते रहें। सारे दिन मतलब कि दिन में 3 या 4 बार, सिर्फ 2 बूंद डालकर। अगर पानी बच जाती है तो दूसरे दिन फिर लें। जब पानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसे फिर से बनाएं और फिर से लेना शुरू करें। नेट्रम म्यूरेटिकम, मोबाइल रेडिएशन से मानसिक बेचैनी। ज़्यादातर लोग मोबाइल अपने तकिए के नीचे लेके सोते हैं। ये एक बहुत बुरी आदत है।
मोबाइल को कम से कम अपने सर से 4 से 5 फीट की दूरी पर रखें और घंटी बजने पे ही आप उसे उठाएं। तो नेट्रम्यूर औषधि मोबाइल रेडिएशन से मानसिक बेचैनी, सिर दर्द, आँखों में ड्राइनेस इत्यादि होने पर नेट्रम्यूर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ये एक बहुत अच्छी दवा है। आप नेट्रम्यूर को हमेशा अपने साथ में रख सकते हैं। इससे भी आप वैसे लें जैसा मैंने बताया कि 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, 50 बार नरम चीज़ के ऊपर में उस बोतल को ठोकें, ठोकने के बाद में घूट घूट करके लेते रहें। साइलिसिया 30 या फिर 12 शरीर से हानिकारक प्रभावों जैसे रेडिएशन को बाहर निकालने में मददगार। साइलिसिया एक बहुत उच्च कोटि की औषधि है। इसे आप सप्ताह में 2 या 3 बार ले सकते हैं। 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के आप उस पानी को 1 दिन में ख़त्म कर दें। आइए हम देखते हैं कि सुझाव क्या है। तनाव, अनिद्रा, डिजिटल डिटॉक्स के लिए मेडिटेशन और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काम हो जाए तो आप मोबाइल को अपने बैग में रख दें। कभी भी शरीर से सटा के मोबाइल को ना रखें। कोशिश ये करें, अगर आप मेल हैं तो आपके बेल्ट में एक पाउच लगाएं, उस पाउच में आप मोबाइल को रखें और चेन बंद कर दें। और फीमेल हैं तो फीमेल अपनी जो बैग लेके जाती हैं उसमें मोबाइल रखने की कोशिश करें, हाथ में लेके ना चलें। दोस्तों, ये थी आज की एक पहल मोबाइल के बारे में, जिससे कि आज बहुत सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और एल्डरली पर्सन्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप प्रियजनों को भेजना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।